हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रुषा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक ठाक? मम्मी पापा भाई बहन और फैमिली में लाइक रिलेटिव्स एंड ऑल एवरीवन इज ओके ना? रिलेटिव्स का तो चलो छੱਡो, जाने दो, उनसे क्या ही लेना देना। मम्मी पापा बताओ, मम्मी पापा ठीक है ना? ठीक रहने चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, ओके? सो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अगर अभी भी ना मेरी वॉइस क्लियर ना लग रही हो और मतलब लाइक भारी भारी सा लग रहा हो, सो प्लीज टॉलरेट जस्ट फॉर फ्यू डेज। मतलब थोड़े दिन और इंतजार कर लो यार। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मेरी जो वॉइस है वो क्लियर हो जाए, ठीक हो जाए। मैंने पता है कल लाइक कोल्ड ड्रिंक्स मैंने बहुत सारी पी, कोक एंड ऑल ये सारी चीज़ें मैंने ड्रिंक की कल, एंड आइसक्रीम तक खाई है मैंने रात को, बट स्टिल यार ठीक ही नहीं हो रहा मेरा गला। खांसी बल्कि और आ रही है बट गला ठीक ही नहीं हो रहा। सो प्लीज़ टॉलरेट, कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद शायद गला ठीक हो जाए तो मेरा गला दबा देना, या तो मैं ही दबा लूँगी मेरा गला। ये ठीक नहीं हो रही यार, अजीब सा लगता है। पता है, बाहर बात करने का मन नहीं करता। लाइक सामने वाले को लगेगा ना कि क्या मतलब कितनी भारी आवाज़ है, एकदम रूड सा बिहेवियर। एक तो ऑलरेडी मेरे सबको लगता है कि आई डोंट नो, मेरे जितने भी फ्रेंड जान पहचान वाले हैं उनको मेरे एक्सप्रेशन से या फिर नॉर्मली बात करने का टोन से उनको लगता है कि मैं रूड हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू यार। आप देखते हो मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ आप लोग के साथ, उन लोगों में पता नहीं क्यों रूड लगती हूँ। एंड अब मेरी वॉइस ऐसी हो गई कि और ज़्यादा रूड लगती है उनको। भाई मेरे से एक बार बात करके तो देखो, लाइक फॉर वंस टॉक टू मी, देन आपको रियलाइज होगा ना मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ यार, लाइक बहुत अच्छी इंसान हूँ। हाँ मतलब किए मैंने गलत गलत कारनामे, बट स्टिल आई एम अ गुड गर्ल एंड गुड पर्सन। सो लीव दिस ऑल, अभी हम लोग स्टोरी पे चलते हैं, बिकॉज आज हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। आज पूरे दिन में वैल्यू फ्री, नो काम नो कुछ, क्योंकि आज क्लास नहीं है, या नो क्लास। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ घर पे रहेंगे, सोएंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई मूवी भी देख लेंगे। वैसे भी कोई काम धंधा तो है नहीं, आई एम सिंगल, तो कोई है नहीं कि जिससे मैं जाके मिल के आओ, मेरी पार्टनर हो कि हाँ छुट्टी है चलो उनसे मिल के आते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। सो हम मूवी ही देखेंगे। अभी हम लोग स्टोरी पे आते हैं, बिकॉज मूवी देखना यार, ओके, एंड सोना भी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो वीरा है उसको थोड़ा बहुत सैड सैड सा फील हो रहा था, लाइक गुस्सा थी। रीज़न क्या था मैंने बताया नहीं था आपको, बता दूंगी तो कहानी का ट्विस्ट खत्म हो जाएगा या रीज़न खत्म हो जाएगा, सो इतनी जल्दी क्यों ही बताना। सो जब भी वीरा गुस्सा होती थी या टेंस होती थी या उसको मन में कोई भी प्रॉब्लम होती थी, लाइक कुछ भी हो, सो मोस्टली वो उस बार में जाया करती थी, एंड बार में उस लड़की के पास जाया करती थी। वो लड़की जो वीरा से शायद बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इट्स लाइक अ लव ट्रायंगल टाइप, ओके। वो बार वाली लड़की वीरा से बेइंतहा मोहब्बत करती, इतनी मोहब्बत करती है ना कि वो वीरा उसको जैसे भी अपनाना चाहेगी ना, वो उसके साथ वैसे रहने के लिए तैयार है। लाइक उसको पता है कि वीरा के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, नो फीलिंग्स, स्टिल वीरा उसके पास आती है, उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। एंड जब इंसान सिर्फ बेइंतहा प्यार करे ना, तो देख लो क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब सामने वाले की साथ एक पल बिताने के लिए ना वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। एंड जो बार डांसर लड़की थी ना, वो ये करने के लिए तैयार थी, विच इज़ भाई बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है किसी के लिए भी, लाइक। एंड जो हमारी वीरा थी वो प्यार करती है माही से, माही जिसके दिल में शायद कोई और है या वो किसी और की है। एंड वीरा के पास दुनिया भर की हिम्मत है, ताकत है, सामने वाले से लड़ने की शक्ति है, जो भी बोल लो, बट ये तीन लफ्ज बोलने के लिए हिम्मत नहीं हो पा रहे उसके पास कि सामने जाके माही के वो बोल सके कि आई लव यू यार, नहीं है उसके पास वो हिम्मत। भाई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है स्टोरी, राइट। एंड सुवीरा आई थी उस लड़की के पास डांस, मतलब डांस तो उसने नहीं किया था, बट एक रूम में थे, दोनों बातें होते कर रहे थे। एंड वीरा का एक ही था कि मुझे माही को भूलना है, माही को नहीं भूलना, बट वो जो प्यार है ना माही के लिए उसके दिल में, उसे वो कम करना चाहती है, बिकॉज उससे उसे तकलीफ होती है, विच इज़ ट्रू स्टिल। सो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, एंड जो हमारी वीरा थी उसके हाथ में फ़ोन था जिसपे कॉल आ रहा था माई का, और सामने थी वो लड़की। जो वीरा है उसकी आंखों में देखती है, जो लड़की थी वो भी वीरा को ही देख रही होती है। इट्स लाइक वेटिंग कि अब क्या करोगे तुम, उस कॉल को रिसीव करोगे या नहीं। जो वीरा है वो कॉल रिसीव करने चाहती है,
एंड जो लड़की थी, बैड आंसर लड़की, उसे पता था, ऑब्वियसली बात है यार, वो कॉल रिसीव करेगी ही करेगी, कौन ही होगा वो नहीं करेगा इंसान। आप वीरा की सिचुएशन में रहते तो मे बी आप भी कॉल रिसीव करोगे, बिकॉज सामने वाला पर्सन वो इंसान है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर वीरा, भाई माही उसके लिए सब कुछ है। भले ही माही की लाइफ में उसके लिए सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, बट नहीं, वीरा की लाइफ में वो उसके लिए सब कुछ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका प्यार है वो, भले ही सामने से प्यार नहीं हो, बट वीरा तो करती है ना। बट जो लड़की थी बैड आंसर, वो वीरा के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और कहती है, उसे बुलाने आई हो ना यहाँ पे, एंड उसी से बात करोगी। जो वीरा है कहती है, फ़ोन दो, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। जो लड़की थी कहती नहीं, एंड वो फ़ोन कट कर देती है। एंड जैसे ही वो फ़ोन कट करती है ना, जो वीरा उसको गुस्से में देखकर कहती है, ये क्या पागलपन है हाँ, एंड फ़ोन क्यों कट किया। जब लड़की थी वो फ़ोन बेड पे फेंकती है, वीरा के थोड़े से क्लोज जाती है और कहती है कि अगर उसे भूलना है ना तो अभी से स्टार्टिंग कर दो। और तो और एक बात बताओ, जब उसे तुम यहाँ भूलने के लिए आई हो, चलो उसे नहीं भूलना चाहती, उसके प्यार को भूलने के लिए आई हो, तो उसी से बातें करके उसके बारे में ही सोचना है हाँ। अभी तुमने कहा था ना तुम उसे भूलना चाहती हो, कम ऑन, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और ये बोल के वो वीरा के थोड़े से क्लोज जाती है, वीरा के नेक के पास अपने हैंड्स रखती है, लाइक सर्कल करके, एंड देन वीरा के एकदम क्लोज जाके अपने लिप्स वीरा के लिप्स पे रख देती है, एंड दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों से, लाइक बहुत ही ज़्यादा दिनों से वीरा ने सारे काम छोड़ दिए थे, एवरीथिंग। सो दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। तो जो इनकी किस थी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो स्टार्ट हुई थी, बट एट द पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी। लाइक दोनों एक दूसरे को बहुत ही अग्रेसिव वे में किस करने लगे थे, खासकर वीरा। ये बोल सकते हैं कि वीरा ना कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही थी, लाइक अपना फ्रस्ट्रेशन उस लड़की पे निकाल रही थी उस किस के जरिए। एंड नाउ वीरा होती है, अपना एक हाथ लड़की की कमर पे रखती है, दूसरा उसके सर के पीछे, और झटके से उसे टर्न करती है, और देन दोनों गिरते हैं बेड पे। अभी भी दोनों की किस चल रही होती है, किस ब्रेक नहीं करते हैं, दोनों कंटिन्यूस होता है दोनों का किस। थोड़ी देर बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं। जो वीरा है वो अगेन उस लड़की की आंखों में देखती है, एंड जो लड़की है वीरा की तरफ देखती है और कहती है, इतने अग्रेसिव किसका गुस्सा निकाल रही हो हाँ। एंड जो वीरा है ना वो कुछ नहीं बोलती है, अगेन उसे किस करने लगती है। किस करते करते उसके चिक्स पे किस करने लगती है, उसके नेक एरिया पे जाती है, एंड धीरे धीरे किस करते करते ना वो उसके नीचे की एरिया की तरफ आ रही होती है, लाइक उसके चेस्ट एरिया की साइड आ रही होती है किस करते करते। एंड सडनली ना उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसे किस कर रही होती है। उसके कमर पे उसने एक हाथ रखा था, दूसरे हाथ से उसके चेस्ट पे उसने ग्रिप बनाया हुआ था, एंड एक साइड वो किस किए जा रही थी, उसकी आंखें बंद थी। एंड फॉर अ मोमेंट उसका ध्यान ना उस किस से हट जाता है, एंड उसकी आंखें बंद थी, आंखों के सामने खड़ी थी माही। उसका एक हंसता हुआ चेहरा था, बहुत ही स्माइली फेस, बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस। झटके से जो वीरा होती है ना उस लड़की से दूर हो जाती है, और अचानक से उठ के खड़ी होती है, एंड स्टार्ट करती है लाइक, सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड जो बाहर आंसर थी लड़की, वो उठती है, कहती क्या हुआ। जो वीरा है कहती है, नहीं मतलब आई थिंक रहने देते हैं, शायद मैं थक गई हूँ, फिर कभी करते हैं, मन नहीं करा। एंड जो डांसर थी ना वीरा का हाथ पकड़ती है और कहती, वीरा तुम थक गई हो, 4 सालों से जानती हूँ मैं तुम्हें, अच्छे से तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ मैं, जैसे झूठ तुम बिल्कुल भी मत बोलो। एंड इधर आओ।
एंड वो अगेन वीरा को पुल करती है। वीरा अगेन आके बेड पे बैठ जाती है। दोनों साइड बाय साइड बैठे होते हैं। जो लड़की थी वो कहती है ओके तुम कुछ मत करो, मैं करती हूँ। एंड देन ये लड़की वीरा का फेस अपनी तरफ टर्न करती है, स्लोली उसके लिप्स पे किस करने लगती है। एंड किस करते करते वीरा के नेक एरिया के पास पहुंचती है। उसके नेक के पास उसे किस कर रही होती है, या बोल सकते हैं एक हिक्की टाइप का क्रिएट करती है। एंड देन स्लोली वो वीरा के ना शर्ट के बटन ओपन करने लगती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड इधर जो वीरा थी, लाइक फॉर अ मोमेंट वो भी उस किस में या फिर वो जो लड़कियों से किस कर रही थी उसमें खो जाती है। एंड अगेन धीरे से अपना हाथ उस लड़की के कमर पे रखती है। दोनों अगेन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एंड अगेन वीरा का फोन रिंग करता है। फोन रिंग करने की वजह से दोनों झटके से एक दूसरे से अलग होते हैं। एंड फोन बेड पे गिरा हुआ था, सो वीरा की नज़र अगेन उस फोन पे जाती है। एंड अगेन उस फोन पे एक ही इंसान का कॉल था, वो थी माही। एंड नाउ वीरा इज लाइक ओके फाइन स्टॉप। उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है नहीं हो पाएगा मुझसे, आई एम सॉरी। जो लड़की है ना स्माइल करती है। एंड जब बेड में फ़ोन बज रहा होता है ना, अब फ़ोन बजना बंद हो जाता है। लाइक इट्स लाइक अ मैसेज टाइप कि क्या कर रही हो तुम, क्यों कर रही हो, जो शायद माही का था वीरा के लिए। ये वीरा को याद दिलाना था खुद को कि क्या कर रही है वीरा भाई, प्यार करती है किसी और से। एंड अगर अगर इंसान सच्चा प्यार करे ना किसी को, तो उस इंसान के अलावा ना किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, अपनी नजर तक उठा के नहीं देखेगा किसी दूसरे की तरफ, छूना तो दूर की बात है। जो मीरा ना बेड पे बैठी हुई थी अपने नजर नीचे झुका के, जो बार डांस लड़की थी वीरा के थोड़े से क्लोज आती है, वीरा का फेस ऊपर करती है और कहती है कौन हो तुम। हाँ। जो वीरा उसकी आंखों में देखती है और कहती है व्हाट, क्या बोल रही हो तुम। जो लड़की थी वो कहती नहीं, तुम कौन हो, तुम मेरी वीरा नहीं हो सकती, या बोल सकते हैं कि तुम वीरा हो ही नहीं, ये कोई नई वीरा है जो बिल्कुल अलग है। पुरानी वाली वीरा ना एक पागल थी। एंड पुरानी वाली वीरा ना मर जाती पर किसी से सॉरी नहीं बोलती। एंड जो वीरा है ना अपने सर हाँ मिलाती स्माइल के साथ कि सही कह रही हो तुम, मैं पुरानी वाली वीरा नहीं हूँ, बदल गई हूँ। एंड शायद इस लड़की ने मुझे बदल दिया। यू नो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है। मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाती हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि 10 कदम दूर जाऊं इस लड़की से, उससे दुगना उसके पास चली आती हूँ मैं। आई नो कि मुझे ये पसंद है, मैं हमेशा चाहूंगी कि लड़की खुश रहे, अच्छे से रहे, पर ये लड़की मेरी किस्मत में ही नहीं है। दुनिया की सारी चीजें मेरी किस्मत में आ सकती हैं सिवाय इस लड़की की। एंड जो लड़की थी ना वो कहती है कि वीरा, पता है तुम्हें अक्सर भगवान ना जब किसी को कुछ देता है ना, लाइक कुछ भी देता हो, दुनिया की सारी खुशियां हो, सारी दौलत हो, शोहरत हो, जो भी हो, हर प्रकार की कामयाबी हो, सब कुछ देने से पहले ना उससे वो सब छीन लेते हैं जो उसको खुशी दे। एंड अंत में अगर वो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट हो तो भगवान भी उसे लौटा देते हैं। और रही बात इस माही लड़की की, तुम बिलीव नहीं करोगे, आज तक मुझे किसी से इतनी नफरत नहीं हुई जितनी इससे हो गई है।
4 साल से मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। 4 साल से सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में बैठी थी कि एक बार तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लड़की शायद तुम उसे 4 महीनों से भी नहीं जानती हो। उसने कुछ भी नहीं किया। बिना कुछ किए तुम उसके प्यार में पड़ गई, पागल हो गई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बदल गई। एंड वीरा, तुम ना बिल्कुल अच्छी लड़की चूज किया तुमने अपनी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की। क्योंकि अक्सर प्यार में ना इंसान शरीफ और अच्छा ही होता है, और अगर किसी के प्यार में पड़ने के बाद तुम्हें अपनी लाइफ इम्प्रूव करने का मन करे, लाइफ में कुछ अच्छा करने का मन करे, ऐसा कुछ करने का मन करे जिससे तुम भी आगे लाइफ कंफर्टेबल जी सको, तुम्हारा पार्टनर भी, तब किसी अच्छे इंसान से और बेइंतहा प्यार कर रहे हो तुम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओके, अब ये टॉपिक ही ख़त्म करते हैं, और बाकी चीज़ें वो सब तो हम अब शादी कभी करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो गई है। भूलो मत, हम इन सारी चीज़ों से स्टार्ट होने से पहले एक बहुत अच्छे दोस्त थे, राइट? सो अब दूसरा रीज़न बताओ जिसके लिए तुम इतनी टेंस हो, परेशान हो। जो वीरा है कहती है ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है। जो लड़की थी कहती है वीरा 4 साल, ओके, भूलो मत। सो बताओ। जो वीरा है ना कहती है क्या बताऊँ, आज मैंने अपना अतीत मेरे सामने देखा, मेरे सामने खड़ा था वो मेरा अतीत, बट एक पल के लिए ना मेरे अंदर वो पुरानी वाली वीरा वापस आने लगी थी, वो गुस्सा वापस आने लगा था। जो लड़की थी ना वो कहती है अपने अतीत से ना वीरा कोई नहीं भाग सकता, कोई भी नहीं। आज ना तो कल किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। सो उसे भागने से अच्छा उसका सामना करो। आज तक तुमने मुझे कभी नहीं बताया तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम हो कौन, कुछ भी नहीं। और मैंने कभी पूछा भी नहीं, और ना मैंने कभी जानना चाहा। अगर तुम चाहो तो खुद से बता सकती हो, बट नो प्रेशर। बट स्टिल अपने पास से भागो मत, उसका सामना करो, एंड जितने भी गिले शिकवे जो भी हैं सब खत्म करो। ओके, एंड आज रात यहीं रुक जाओ, कुछ खा लो, एंड यहीं सो जाओ। ओके। जवीरा है ना अपने सर हाँ में उठा, मतलब हिलाती है, लाइक ओके। एंड जो लड़की थी वो जाने लगती है, बट सडनली वीरा उसका हाथ पकड़ती है, उसकी तरफ मुड़ के देखती है और कहती है सॉरी। जो लड़की है ना बहुत ही प्यारी से स्माइल देती है, कहती है इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है। हाँ, वीरा के करीब लाती है वो, वीरा के फेस को कप करती है और कहती है मुझसे ज़्यादा खुश ना कोई नहीं होगा इस दुनिया में। अरे, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है, तुम्हें किसी से प्यार हो रहा है, तुम अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रही हो, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, एंड आज सॉरी बोल दिया, फिर कभी सॉरी मत बोलना मुझे, बिकॉज हम दोस्त हैं ना, राइट? और हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम अब यहाँ आना जाना बंद कर दो। तुम्हारी एक दोस्त यहाँ पे हमेशा तुम्हारे लिए रहेगी मौजूद। जब भी कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तुम यहाँ आ जाना, ठीक है? एंड तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। एंड ये बोल के ना रूम से बाहर चली जाती है। एंड हर्षवीरा थी, अपना फ़ोन उठाती है एंड देखती है कि माई के बहुत सारे मैसेजेस थे एंड कॉल्स थे। उसे फ़ोन उठा के वो उसे कॉल बैक करती है। एंड इधर जो लड़की थी ना वो रूम से निकलती है, गेट लॉक करती है, आई मीन नॉर्मली, एंड साइड में एक वॉल थी ना उससे लग के बहुत ज़्यादा रोती है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रोती है। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली वॉइस आंसू गिर रहे होते हैं, बट
कंट्रोल नहीं कर पाती वो। अपने फेस को उसने कस के दबा रखा था कि वो उसकी रोने की आवाज़ कोई और न सुन ले, बिकॉज वो रोए क्यों ना गाइस। आज बेचारी का हार्ट ब्रेक हो गया, बिकॉज वो वीरा से ना बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार। एंड सच बताऊँ गाइस, वो उससे इतना प्यार करती थी कि शायद ही कोई और उससे इतना प्यार करे। उसने सब कुछ किया वीरा के लिए, सब कुछ। आज तक किसी इंसान से उसने बात तक नहीं की, भले ही वो बाहर में डांस करती हो, स्टिल एज ए वीरा के ऑर्डर्स थे कि कोई भी इसके करीब नहीं जाएगा, लाइक उस बार डांसर के करीब नहीं जाएगा, उसको टच नहीं करेगा। एंड जो मैनेजर था वो वीरा से बहुत ज़्यादा डरता था, सो वीरा के ऑर्डर्स फॉलो करता था। बट ये डांस करती थी नॉर्मली, एज ए वीआईपी की तरह आती थी, डांस करती थी, अंदर अंदर चली जाती थी, नो इंटरेक्शन, नथिंग। एंड इस लड़की ने भी कभी नहीं चाहा किसी से बात करने का, किसी से मिलने जुलने का। उसका दिल और दिमाग में 24 घंटे वीरा 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 रहती थी। एंड वीरा को खुश करने के लिए, वीरा को हैप्पी रखने के लिए सब कुछ करती थी, सब कुछ, मतलब सब कुछ। बिकॉज यार फॉर गर्ल्स, अगर वो किसी को पाना चाहे या फिर अपना प्यार इजहार करना चाहे, कुछ भी हो, लाइक समथिंग, एनीथिंग फॉर अ गर्ल, अगर ना गाइस उसने आपके साथ, अगर मेरे स्टोरीज बॉयज भी सुन रहे हो तो लिसन, अगर कोई लड़की आपके साथ लाइक फिजिकल होती है समथिंग, तो भाई समझ जाना उसने आप पे बेइंतहा ट्रस्ट किया है और बेइंतहा प्यार करती हो आपसे। सो प्लीज़ उसका दिल कभी मत तोड़ना, अंडरस्टैंड। एंड इस लड़की ने भी वही किया। भाई बच्ची थी, लाइक टीनेज थी जब वो इस बार में आई थी, तो उसके आगे पीछे लाखों लोग पागल थे, जानवरों की तरह से पीछे पड़े थे, इसको मतलब खरीदना चाहते थे। बट उस टाइम इसका सपोर्ट सिर्फ उसी वीरा ने किया था। एंड उसी टाइम से इसे वीरा से प्यार हो गया है। बट बहुत ही हिम्मत करने के बाद इसने ये बात वीरा से बोली भी थी, तो वीरा ने वही मना किया था कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ, यह प्यार चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। बट अब वीरा उसके पास आके एक ऐसे इंसान के लिए रो रही है जो वीरा को चाहती भी नहीं हो शायद। जो इंसान हमेशा कहता था मेरे लिए प्यार नहीं बना, उसे किसी से प्यार हो गया है, बट वो लड़की उस लिस्ट में है ही नहीं। कितनी तकलीफ हो रही होगी ना उसे बेचारी को। हार्ट ब्रेक के साथ वहीं बैठ के वो रोए जा रही थी। एंड शायद ही कोई जानता हो इस बात को। बहुत ही तकलीफ, बहुत ही रोने के बाद अपने आप पे कंट्रोल करती हो एंड उठती है एंड वहाँ से चली जाती है। बिकॉज क्या ही करना किसी की लाइफ में आकर, थर्ड पर्सन बनना, विलन बनना। इट्स बेटर टू वॉक अवे, विच इज़ मच बेटर किसी को हर्ट करने से तो। एंड ये भी वही करती है, वहाँ से चली जाती है। एंड इधर जो हमारी वीरा थी, उसने कॉल बैक किया था माही को, और जैसे ही माही कॉल रिसीव करती है ना भाई, सुनती ही नहीं है वो कि वीरा क्या बोल रही है आगे से। नो, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस। लाइक कहाँ हो, क्या कर रही हो, फ़ोन क्यों उठा रही हो, फ़ोन पानी में गिर गया है, जिंदा हो कि नहीं, यार दुनिया भर के क्वेश्चंस। एंड जो वीरा है कहती शांत शांत शांत, मैं ठीक हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, किसी काम से बाहर आई हूँ, अपने एक फ्रेंड के घर पे हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में एक क्लाइंट से मीटिंग है, तो मेरा जो फ्रेंड है उसका घर उस क्लाइंट के ऑफिस के बहुत ही क्लोज है, तो यहीं आ गई थी मैं। एंड फ्रेंड्स की तो थोड़ी सी पार्टी करनी थी, तो दैट्स इट। वैसे तो माही मानना नहीं चाह रही थी, बट वीरा की बात मान लेती है। एंड इधर जो वीरा है कहती है सो इतने कॉल्स एंड मैसेजेस किस लिए। जो माही है कहती है किस लिए क्या, पार्टी से निकलने के बाद कहीं दिखी नहीं। एंड यू नो ना, हम रोज रात को बातें करते हैं, एंड हमारी जो लेट नाइट मीटिंग होती है वो भी नहीं हो पाई आज, सो मुझे लगा कुछ हो गया हो। जवीरा है कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ से कुछ इमरजेंसी में हम निकल गए थे, आरव उसके साथ निकलना था क्योंकि उसे जल्दी घर पहुँचना था। सो पार्टी में सब ठीक ठाक रहा, आपने इंजॉय किया। जो हमारी वीरा है ये बात ना बोलते बोलते वही जो बेड था वहाँ पे लेट जाती। एंड जो माही है तो कहती हाँ हम सब ने इंजॉय किया, बहुत ही मस्ती की। एंड यू नो यू विल नॉट बिलीव, एक पल के लिए ना तो मुझे लग रहा था मैं किसी सेलिब्रिटी से फंक्शन में पहुंच गई हूँ।
एंड मज़ा बहुत आया। लेकिन जो हमारी वीरा थी कहती अच्छा अच्छी बात है, सो सब कुछ हो गया। जो माही है कहती हाँ सब हो गया, सब घर पे आ गए, सब ने चेंज भी कर लिया एंड सब अपने अपने रूम में भी है। अब बस हम सब लोग सोने जा रहे हैं। एंड हाँ, कल ना मीटिंग के बाद पूरे दिन तुम मेरे साथ रहने वाली हो, बिकॉज कल राज और मैं, साक्षी, हम सब लोग और मेरी छोटी बहन भी, हम सब लोग शॉपिंग एंड मूवीज़ का प्लान बना रहे हैं। सो तुम और आरव भी आ जाना, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। एंड तुम्हें और राज को मुझे मिलवाना भी है, तुम लोग मिले भी नहीं हो, बातें भी नहीं की ढंग से। जो वीरा थी ना गाइस, बहुत गुस्से में एंड बहुत ही काम वे में कहती है कल तो शायद ही कुछ हो पाए, लाइक मीटिंग है, थोड़ा मतलब मुश्किल हो सकता है, आप लोग एंजॉय करो, मस्ती करो। जो माही है ना कहती है वेल माही, सॉरी वीरा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम चल रही हो कि नहीं चल रही, ओके? सो कल चुपचाप आ जाना। 4 बजे से मुझे मॉल में मिलना, तुम और आरव, फिर हम लोग मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ओके? जो वीरा है ना, क्या ही बोले यार, कहती है ओके ठीक है, मिल लेंगे। और बताओ क्या चल रहा है, वीरा बोलती है। एंड इधर से जो माही है वो कुछ बोले उससे पहले कहती ओके ओके वीरा, मैं तुम्हें ना आधे घंटे में कॉल करती हूँ, आई थिंक राज का कॉल आ रहा है, वो ना हमें कुछ डिस्कस करना था, लाइक समथिंग ड्रेस कोड एंड समथिंग, तो उसकी मम्मी को मुझसे बात करना था। सो मे बी मैं बात करके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ओके? एंड जो वीरा है वो कुछ बोल पाए, लाइक ओके फाइन ठीक है बाद में बात करते हैं, माही का कॉल कट हो जाता है। माही के हाथ में फ़ोन था, फ़ोन कट हो चुका था एंड उस फ़ोन को देखती रह जाती एक पल के लिए, बिकॉज वाई नॉट भाई, एक तो कॉन्टिन्यूसली तुम कॉल पे कॉल मैसेज किए जा रही हो एंड नाउ आई एम फ्री, मैं आपसे कॉल करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, एंड फिर तुम्हें उस इंसान से बात करनी है, उस इंसान से जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ, उस इंसान से जिससे मन करता है कि मार डालूं, लाइक राज को। भाई बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस। अगर आप किसी को लाइक करते हो ना और पता चल जाए कि वो किसी और को लाइक करता है, कत्ल करने का मन करता है, बट वीरा कुछ नहीं कर सकती। वाई? क्योंकि वो माही से प्यार करती है। अब प्यार का एक रूल है गाइस, आपकी मोहब्बत खुश रहनी चाहिए, भले ही हमारे साथ नहीं किसी और के साथ, खुश रहनी चाहिए। मेरा फोन को देखते कहती है अच्छे से बात करना, एंड फोन को साइड में रख देती हूँ। बट इधर जो माही थी ना गाइस, वो राज से बात नहीं करती है, उसने झूठ बोला था, कॉल राज का नहीं साक्षी का था। यस, साक्षी का कॉल था। और माही जल्दी से कॉल रिसीव करती है और कहती है ये तुम्हें अभी गलत टाइम पे कॉल करना ज़रूरी था क्या? एक तो इतनी मुश्किल से वीरा ने कॉल रिसीव किया था। जो साक्षी कहती व्हाट, जो माही थी कहती आई मीन, मतलब मेरे कहने का मतलब है वीरा, मैं सोने जा रही थी, तुम्हें कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? जो साक्षी है कहती यू विल नॉट बिलीव, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मिली है एंड एक इमेज मिली है, तुम बिलीव नहीं करोगी। जो माही थी कहती कैसी इमेज मिली है? जो सा- साक्षी है कहती मैंने तुम्हें सेंड किया है, चेक करो। एंड वीरा, सॉरी माही, उस इमेज को चेक करती है और जैसे उस फोटो को देखती है ना, वो शॉक। सो गाइस, आज के लिए ना बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी है वो कल। सो देखते हैं उस इमेज में ऐसा क्या है जिसे माही देख के शॉक हो गई है। और कल शॉपिंग पे चलते हैं हमारी माही, वीरा और उस राज के साथ। वैसे तो मुझे भी उससे नफरत हो गई है, बट प्लीज़ गाइस देखो जो भी है, जितने भी मैं दिल तोड़ रही हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे डांटना मत, गाली मत देना, गुस्सा मत करना, सब कुछ ठीक होने के चांसेस हैं, लेट्स सी, उम्मीद करना हो जाए। बट अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। स्टोरी कैसी रहेगी बताना, बाय बाय गाइस।